नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2026 की ऑल इंडिया रैंक 1 गीताली गुप्ता। इनका इमोशनल वीडियो, रिएक्शन वीडियो एक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लाखों स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बन गया। आज उनके सफ़र, चुनौतियों और तैयारियों के तरीकों के बारे में जानेंगे। गीताली, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो मैं, देखिए वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था और आपको बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले तो। और रिजल्ट सुनकर आपका ये जो रिएक्शन था, कैसे याद करती हैं आप इसे? I'd say कि जब रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक रियली शॉक्ड, आई वाज रियली सरप्राइज्ड। और एक सेकंड के लिए वो बिलीव नहीं होता कि इट्स AIR 1, बिकॉज दैट्स अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट इन इटसेल्फ। बिकॉज ऑफ कोर्स द टॉप 10, द टॉप 100, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट द नंबर 1 इन इटसेल्फ कैरीज अ लॉट ऑफ पावर. So of course I was really happy, and like I went confused for quite a few seconds कि ये क्या है. It began to sink in धीरे धीरे, and yeah. बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नेचुरल रिएक्शन था वो, और बिल्कुल होगा ही। और अगर आपको जानने को मिले कि आप जो हैं ऑल इंडिया रैंक 1 हैं, यही जानना चाहूँगा कि क्लैट की तैयारी, देखिए आपने बहुत कम उम्र में ये जो मुकाम हासिल किया है, और सभी जानना चाहते हैं कि आपने क्लैट की तैयारी, उसके बारे में कैसे सोचा, कब तैयारी शुरू की, कोई खास इंस्पिरेशन थी आपकी? I'd say कि 9th 10th में I realized कि maybe I should go for law as a field, because I really love political science, I love persuading people, I love debating. So मेरी टीचर्स ने मुझे काफ़ी कहा कि I should maybe go for law. So जब 10th ख़त्म हुई तो आई लुक्ड अप कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं. तो द कॉमन टेस्ट जो सामने आया था वो क्लैट एंड एलिट. सो येस, इट वाज देन दैट आई डिसाइडेड कि आई गो फॉर क्लैट. एंड आई हैड बीन प्रिपेयरिंग सिंस 11th में. आई वाज इन माय स्कूल, नोस के पब्लिक स्कूल. 11th में वही था, एंड 12th में आई जॉइंड अ कोचिंग नेम्ड लीगल एज, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर. तो देखिए, आपने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो आप उनकी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं अब। तो सब जानना चाहते हैं कि क्या क्या आपकी स्टडी स्ट्रेटजी रही, किस टाइम टेबल को फॉलो किया, कितने घंटे पढ़ाई की, यही जनरिक क्वेश्चंस कैसे बताएंगे? मेरी स्टडी आवर्स का कोई फिक्स नहीं रहता था कि मेरे को इतने घंटे ही पढ़ना है. इट वाज मोर टास्क बेस्ड कि आई सेट आउट टास्क फॉर माई सेल्फ कि एक दिन में मुझे ये करना है, ये करना है और ये करना है. और जैसे भी वो खत्म हो जाता था, आई बी डन फॉर द डे. बिकॉज मैं अपने आप को प्रेशराइज करना नहीं पसंद करती. तो आई वाज लाइक कि अगर इतने में काम हो रहा है मेरा, अगर मेरे को सपोज एक मॉक करना था, एक सेक्शनल करना था, एंड मे बी आई से अगर कुछ एक रिवाइज करना था, वो तीनों चीजें हो गए हैं, आई फील कि हाँ, मैंने मेरा दिन को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर लिया, एंड नाउ आई कैन गो अबाउट विद माई डे. बिकॉज सारा दिन स्टडी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला. आई नीड टू बैलेंस इट आउट विद फन. सो या. बिल्कुल, फ़न भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो मुश्किलें भी बहुत आती हैं, और आप अपनी स्टडीज़ को भी बैलेंस आउट करते हैं साथ में। किन चीज़ों, आपको क्या लगा, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोई टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे हों, जिन्हें बार बार रिवाइज़ करना पड़ रहा हो, वो कौन से थे और ऐसा क्यों आपको लग रहा था? I'd say एक सेक्शन जो ऑलमोस्ट हर क्लैट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करता है, दैट्स GK, बिकॉज इट्स वेरी वास्ट. बट I'd say कि मेरे मेंटर्स ने, वेदर इट बी इन माई स्कूल और वेदर इट बी एट माई इंस्टीट्यूट, दोनों ने ही मेरे को बहुत हेल्प किया, एंड दे वुड हेल्प मी सॉर्ट आउट कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है. सो दैट रियली कट डाउन ऑन अ लॉट ऑफ मटीरियल एंड हेल्प्ड मी यू नो फाइंड सोर्सेज, जैसे कहाँ से मैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती हूँ, काइंड ऑफ थिंग. सो आईड से या आई मैनेज टू गेट थ्रू इट, बट हाँ, GK वाज अ बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस. बिल्कुल, और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी इन बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, जिन्हें जीके मुश्किल लगता होगा। मॉक टेस्ट कैसे तैयार किए? क्योंकि
कहते हैं कि मॉक टेस्ट जो है रिजल्ट्स में बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? मॉक टेस्ट अनडाउटेडली आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी मॉक टेस्ट आता था पहले से ही पीछे से ही डिसाइडेड रहता था कि इस डेट को होना है एक टेस्ट, एक इस डेट को होना है, किस डेट को होना है। सो आई सिंपली गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड डू द टेस्ट इन द अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड टू अस। और बस उसके बाद थोड़ी देर बाद आई रेस्ट एंड एनालाइज कि अच्छा क्या सही गया, क्या गलत गया, कहाँ पे मेरा रैंक गिर गया, या फिर कहाँ पे मेरा रैंक अच्छा आ गया, या फिर कहाँ पे बहुत सारे जने मेरे से आगे हैं, मतलब मेरा परसेंटाइल वगैरह काफ़ी पीछे चला गया कौन से सेक्शन में। सो या आई एनालाइज द आंसर्स एंड द मॉक एंड फिर आई प्लान आउट कि उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की प्रिपरेशन करूँ। बिल्कुल। और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी मेंटालिटी, आपका प्रेशर को कोप करने का तरीका वो बहुत अहम हो जाता है। आपने कैसे बैलेंस आउट किया साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, उसको आपने कैसे बैलेंस किया? रिलैक्सेशन, ब्रेक्स कैसे देखती हैं? इससे कि मेरी क्योंकि मैं सारे टाइम पढ़ नहीं सकती, सो आईड ऑफन गो आउट विद माई फ्रेंड्स, हैंग आउट विद देम, टॉक टू देम। या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता था कि आईड कॉल माई मेंटोर्स कि मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अब स्कोर्स बहुत नीचे जा रहे हैं, अब रैंक्स बहुत नीचे जा रहे हैं, बट देन देड बी लाइक सबके साथ होता है, इट्स योर ड्यूटी कि आप एंड तक बने रहो। बिकॉज पहली बात, जो एंड डे पे जाके एग्जाम दे रहा है वो अपने आप ही एक तरीके का विनर है, बिकॉज दे मैनेज टू गेट देयर, दे मैनेज टू कंफर्ट देमसेल्फ इतना, कम से कम वो जाके टेस्ट दे के आए। सो दे वर लाइक एटलीस्ट वो विनर तो बनो, एटलीस्ट अपना बेस्ट तो पुट इन करो, बाकी जो उस दिन होगा वो देखा जाएगा। सो इट वाज माय मेंटोर्स एंड माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को हेल्प किया कि आई स्टे टिल द डी डे, एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स। बिल्कुल। और आज के टाइम में ना सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, खासकर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने भी क्या अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया क्या, या पढ़ाई पर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ना आए इसके लिए आपने क्या किया? सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पर आप क्या कहेंगी? I'd say कि I deactivated my Insta account in mid 2025. उससे पहले I was active on Instagram as well. But of course मैं YouTube को पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकती थी, because YouTube पे काफ़ी सारी जैसे बिग न्यूज़ वगैरह आती रहती थी चैनल्स वगैरह पे। सो वो नहीं छोड़ सकते थे, बट हाँ उस वजह से मैं YouTube पे और भी व्लॉग्स देख लिए, फन चैलेंजेस देख लिए, तो आई वाज़न्ट कम्प्लीटली ऑफ द सोशल मीडिया काइंड ऑफ थिंग। बट या जो मेजर डिस्ट्रैक्शन रह सकती है विच इज इंस्टाग्राम, वो मिड ईयर बाय बाय कर दिया था। बिल्कुल। और पहला और मुश्किल पड़ाव आपने पार कर लिया है, अब फ्यूचर प्लानिंग आप क्या देखती हैं? लॉ के फील्ड में आपका टारगेट क्या है नेक्स्ट? शॉर्ट टर्म टारगेट तो कॉर्पोरेट लॉ करना है, बट आगे आगे प्लान्स बदलते हैं, तो दैट्स फॉर द टाइम टू प्ले इट आउट। बिल्कुल। आज जो आपने हासिल किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका सपना होता है ये, उनके लिए जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, और तैयारी शुरू करने के लिए आप उन्हें क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि दे शुड स्टे कंसिस्टेंट, दे शुड डू देयर बेस्ट। जो डी डे पे होना है वो किसी को भी नहीं पता, एंड यू माइट नॉट बी द बेस्ट राइट नाउ, बट एंड डे पे इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कौन सब कुछ जानता है, इट्स ऑल्सो अबाउट हु कैन एक्चुअली सिट देयर कामली एंड थिंक द बेस्ट दे कैन। सो यस, स्टे काम, स्टे कंसिस्टेंट एंड डू योर बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी देखते हैं, और रिज़ल्ट वाले दिन जब आप बैठकर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी, प्रे कर रही थी, बहुत सारी बातें होती हैं मन में, इस पूरी जर्नी को देखते हुए अगर एक चीज़ आप बदलना चाहें अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, तो वो क्या होगी? स्टार्टिंग में मैं काफ़ी सारी जीके सोर्सेज लिख के बैठ गई थी कि मे बी आई ट्राई कि जो भी मटेरियल मेरे को मिला है उसके मैं ऊपर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकूँ उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाऊँ। बट उससे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस का सेट प्रिपेयर हो गया, लेकिन उनको करने का टाइम नहीं है। सो वो चीज़ ऑफ कोर्स मेरे मेंटोर्स ने छुड़वा दी थी बाय द एंड, बट हाँ उसकी वजह से मेरा टाइम भी काफ़ी वेस्ट हुआ था। सो आई से कि कीप द जीके फॉर द एस्पिरेंट्स,
keep the GK section limited, but make sure you go through it very regularly to ensure कि वो दिमाग में fit रहे. बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स अभी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या करना चाहेंगे, उनके लिए आप जो एक प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो कैसे सामना करें उसका, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और लास्ट में एक क्वेश्चन है और आपसे पूछना चाहूँगा, 3 अपनी बेस्ट टिप्स बताइए जो हर एक क्लैट एस्पेरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए और मस्ट फॉलो होनी चाहिए। मैं कहूँगी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए तो इट्स वेरी सिंपल. जस्ट बी काम, जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड टॉक इट आउट. दिमाग में सारा स्ट्रेस रखने से, दिमाग में सारी वरीज रखने से कुछ भी नहीं होगा. टॉक इट आउट टू समवन एल्स, वेदर इट बी योर फ्रेंड, वेदर इट बी योर मेंटोर्स. दे विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर. कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बात करने से सॉल्व ना हो. And as for the 3 tips, it would be stay consistent, do your best, and do not doubt yourself. चलिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो एस्पेरेंट्स हैं, वो सुन रहे होंगे और बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने अपनी जर्नी के थ्रू दी हैं उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much. धन्यवाद। आपने सुना गीताली गुप्ता, जो कि क्लैट 2026 टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टिप्स शेयर की और प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए वो भी बताया। आपका कोई और सवाल हो, कोई सुझाव हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।